हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण भारत की बहुत ही अहम नदी पेरियार नदी के बारे में और जो प्रदूषण हो रहा है उस नदी में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और पेरियार नदी से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो पेरियार नदी को अलग बनाती है सभी नदियों से, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कंप्लीटली एनालाइज किया जाएगा पेरियार नदी को और उससे जुड़े हुए संबंधित मुद्दों को। तो शुरू करते हैं, बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ पेड कोर्सेज है जहां पे आप यूपीएससी या फिर किसी स्टेट पीसीएस की एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक के बारे में और जानते हैं कि पेरियार नदी में प्रदूषण किस प्रकार हो रहा है और इसको हम कैसे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, ऐसा अचानक क्या हुआ कि पेरियार नदी एक बार फिर से प्रदूषण की वजह से चर्चा में आ गई है। और उसके बाद जानेंगे कि पेरियार नदी कहाँ लोकेटेड है और ये नदी किस तरह बहती है, कहाँ कौन से घाट में जाती है, और फाइनली इसके बारे में, इसकी पूरा ज्योग्राफिकल इसके बारे में पूरा कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये बात करेंगे कि पेरियार नदी में जो प्रदूषण हो रहा है उसके रीज़न क्या है और वो किस प्रकार इस नदी की हेल्थ को इम्पेक्ट कर रहे हैं। और फाइनली एक मुद्दा जो इससे रिलेटेड है वो है मुल्ला पेरियार बांध, वो किस प्रकार पेरियार नदी से रिलेट करता है। इन सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि कोच्चि स्थित पतलम नियंत्रक सह पुल के रंग में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जबकि पेरियार नदी के पानी का रंग काला पड़ चुका है और जो पहले दूधिया रंग का हुआ करता था, जो पेरियार नदी है उसका रंग बदल रहा है प्रदूषण की वजह से। जो रंग पहले दूधिया रंग का हुआ करता था वो अब काले रंग का हो रहा है। और रंग में परिवर्तन की जो घटना देखी गई थी वो अप्रोक्सीमेटली दोपहर 2 बजे तक देखी गई थी। और बहुत ही ज़्यादा चेतावनी के बावजूद भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या पीसीबी के अधिकारियों ने इस मामले को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं दिया कि इस प्रकार की कंडीशंस रेज हो रही है या फिर इस प्रकार के बदलाव जब नदी में देखे जा रहे हैं तो उसके रीजंस को आइडेंटिफाई करके उसको रिजोल्व किया जाए। ऐसी चीज़ें वहाँ पर नहीं देखी गई। और फाइनली जब उसका रंग बदल रहा है, अब जब नदी प्रदूषित हो रही है, तब इस मुद्दे को उठाया गया है और अब इस पे कुछ कड़े कदम लिए जा रहे हैं। तो कोच्चि शहर और आसपास के इलाकों को पीने का पानी मुहैया कराने वाली नदी प्रणाली की बदहाली यहाँ के निवासियों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। ये जो नदी है वो कोच्चि शहर या फिर अगर आप साउथ की भाषा में बोले तो एर्नाकुलम, ये जो लोकेशन है यहाँ पे पानी, जो पीने का पानी है वो ये नदी मुहैया करवाती है। इसलिए ये नदी उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए वहाँ के लोग इसको लेके ज़्यादा चिंतित है। और पर्यावरण कार्यकर्ता जो इस नदी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस नदी के प्रदूषण को खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं, वो इसके लिए इस प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करके इसके संरक्षण के लिए कदम उठा रहे हैं। तो ये आपने जाना कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इस नदी के पानी का जो कलर था वो दूधिया से काला पड़ चुका है, किस वजह से, प्रदूषण की वजह से। और पीसीबी के जो अधिकारी है उन्होंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, जब दूधिया से ये काले रंग में बदल रहा था, उस वक्त जब इसमें प्रदूषण फैल रहा था। अब जब ये मुद्दा उठा लिया गया है तब इस पर कुछ कड़े कदम लिए जा रहे हैं। तो ये हमने बात करी कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। अब जानते हैं पेरियार नदी के बारे में, इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में। तो पेरियार नदी केरल में पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है। यह तीव्र ढाल में प्रवाहित होने के कारण समानांतर प्रतिरूप का निर्माण करती है और इस पर पेरियार जल विद्युत परियोजना स्थित है। यहाँ पे जो भी फैक्ट्स मैंने इंक्लूड करे हैं वो आप इस नदी के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि ये न्यूज़ में है और करंट अफेयर्स में होने की वजह से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और भारत के प्रदेश केरल की नदी सबसे लंबी नदी है, केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी, जिसकी लंबाई है 244 किलोमीटर। और केरल की इस पेरियार नदी के किनारे कारडी ग्राम में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। पेरियार नदी को जीवनदायिनी नदी भी माना जाता है क्योंकि ये पीने का पानी उपलब्ध कराती है। अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि कोच्चि में ये पीने का पानी उपलब्ध कराती है और उसके आसपास की जो लोकेलिटी है वहाँ पे पानी उपलब्ध करवाया जाता है इस नदी के द्वारा। और इस नदी पर बना इडुक्की बांध केरल प्रांत की विद्युत आपूर्ति का भी
प्रमुख स्रोत है। इसके ऊपर एक तो इडुक्की बांध बना हुआ है, इसके अलावा एक बांध और है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है और उसके बारे में हम कंप्लीटली वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले पेरियार नदी को पूरी तरीके से जान लेते हैं और इसकी एक मैप जो इमेज है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पश्चिमी घाट की शिवगिरी या शिवागिरी पहाड़ियों से पेरियार नदी का उद्गम होता है और ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर बहती है। पेरियार सेंचुरी के बीचों बीच एक विलक्षण नयनाभिराम झील है जो सन 1895 में पेरियार नदी पर बांध बनाकर निकाली गई थी और भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। इनमें से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, काली नदी और पेरियार प्रमुख है और दक्षिण भारत की तो अधिकांश नदियों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट से उनका उद्गम होता है और उसके बाद वो डिपेंड करता है कि उसकी जो बहाव क्षेत्र है वो कहाँ है, कि वो कहाँ जाके गिरेगी। तो अब आगे बात करते हैं इसके मैप के बारे में कि कहाँ से ये निकलती है। तो ये केरल राज्य का जहाँ पे नदी बहती है वहाँ पे इसका मैप गूगल से लिया गया है। तो यहाँ ये अप्रोक्सीमेटली कोच्चि, आप ये एर्नाकुलम जो देख रहे हैं, एर्नाकुलम या कोच्चि, वहीं उसी के आसपास, उसके जो आसपास जो लोकेलिटी है वहाँ पे ये पानी सप्लाई करती है, वहीं से ये नदी निकलती है। तो यहाँ से एडिमली जो आप ये एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मुन्नार नाम की प्रसिद्ध जगह मिलेगी केरल में। यहाँ के आसपास से जब ये नदी निकलती है उसके बाद ये आप उसका बहाव क्षेत्र देख सकते हैं और फाइनली ये नदी अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो ये हमने देखा कि इस नदी के मैप के बारे में। अब आगे बात करते हैं कि पेरियार नदी में जो प्रदूषण हो रहा है उसके रीज़न क्या है। एक एक रीज़न को हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि पर्यावरण निगरानी केंद्र के पर्यावरण अभियंता के अनुसार सुपोषण के परिणाम स्वरूप जल की जो गुणवत्ता है वो खराब हुई है और जल के रंग में बदलाव हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुपोषण की वजह से कैसे ये बदलाव हो सकता है, तो उसका आंसर भी आपको आगे मिलेगा। जब अत्यधिक पोषण तत्व वाटर बॉडी तक पहुंच जाते हैं तो शैवालों की संख्या में तेजी से वृद्धि को बढ़ावा मिलता है और कुछ दिनों बाद शैवालों की मृत्यु हो जाती है और वे नष्ट हो जाते हैं। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है, जब वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पानी में दुर्गंध बढ़ने लग जाती है और पानी के रंग में परिवर्तन होने लग जाता है। तो ये है सुपोषण का इम्पैक्ट। जब आपको ज़्यादा सुपोषण मिल रहा है या आपको जो पोषण है वो ज़्यादा मिल पा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो शैवाल है उनकी संख्या में ज़्यादा बदलाव आ रहा है, उनकी संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और जितने ज़्यादा शैवाल होंगे, जब कुछ वक्त बाद उनकी वापस डेथ होगी या फिर जब उनकी वापस डेड बॉडीज़ पानी में रहेंगी, उनकी वजह से क्या होगा कि पानी में दुर्गंध बढ़ेगी और पानी का रंग चेंज होगा। तो ये इसका एक रीज़न बताया जा रहा है। उसके बाद नदी प्रणाली के कुछ हिस्सों में पानी स्थिर हो गया है और नदी प्रणाली में जल का बहाव कम हो जाने की वजह से पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। आसपास के कस्बों से कूड़ा कचरा भारी मात्रा में नियमित रूप से नदी प्रणाली तक पहुंच रहा है। जो कूड़ा कचरा है वो भी इस नदी के अंदर पहुंच रहा है। तो औद्योगिक इकाइयों के पास के क्षेत्रों की नियमित रूप से निगरानी किए जाने के साथ पानी की गुणवत्ता के मापदंडों में किसी भी बदलाव का तुरंत पता लगाया जाना चाहिए। ये इसका एक सॉल्यूशन आप समझ सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे बात की कि इसमें प्रदूषण क्यों हो रहा है और इसको कैसे आइडेंटिफाई करके रिजोल्व किया जा सकता है कि जो जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया जो इसके पास है, इस नदी के पास, उनको चेक करके कि इसमें कितना आप वेस्ट छोड़ रहे हैं और वेस्ट मैनेजमेंट को यूज़ करके हम इस नदी की हेल्थ को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं मुल्ला पेरियार बांध के बारे में, जो इस नदी पे एक बहुत ही इस नदी के साथ जुड़ा हुआ एक सेंसिटिव इशू है, एक कंट्रोवर्शियल इशू है। तो जानिए इस मुद्दे के बारे में। तो मुल्ला पेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले में थेकड़ी के पास पश्चिमी घाट में पेरियार नदी पर बना हुआ है। समुद्र तल से लगभग 2890 फीट की ऊंचाई पर बना 119 साल पुराना ये बांध भौगोलिक रूप से तो केरल में है, लेकिन इसका संचालन तमिलनाडु करता है। अर्थात जो ये बांध है ये ज्योग्राफिकली तो केरल के अंदर आता है, लेकिन इसका जो संचालन है, इस पे जो काम होता है वो तमिलनाडु करता है, तमिलनाडु की सरकार करती है। इसे लेकर तमिलनाडु और केरल में विवाद की एक प्रमुख वजह यह है कि तमिलनाडु को जो खेती के लिए पानी चाहिए, जो खेती समेत बाकी बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए वो पेरियार नदी पर पूर्णतया आश्रित हैं। तमिलनाडु में जो खेती है
वो इस नदी के पानी पे आश्रित है। इसीलिए तमिलनाडु हमेशा ये मांग करता है कि यहाँ पे जो बांध ये बनाया गया है मुल्ला पेरियार बांध, इसके जल स्तर को बढ़ाया जाए। इसके जल स्तर को बढ़ाए जाने से क्या होगा कि ये ज़्यादा पानी स्टोर करके तमिलनाडु को ज़्यादा पानी दे पाएगा। ये मांग हमेशा रहती है मुल्ला पेरियार बांध को लेके तमिलनाडु की। अब बात करते हैं कि केरल का इस पे क्या कहना है। तो दूसरी तरफ केरल ये कहता है कि कुछ सुरक्षा वजह है, हम हमारे स्टेट में हमारे जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उनको लेकर इस बांध की जो सीमा है, जो जल स्टोर करने की, जो पानी को स्टोर करने की जो सीमा है, उस जल स्तर को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए और उसको एक निश्चित सीमा तक रखना चाहिए। इसीलिए केरल इसका विरोध करता है कि एक निश्चित सीमा के ऊपर जाके इसके जल स्तर को नहीं रखना चाहिए। तो ये हमने केरल की बात करी कि केरल इसका क्यों विरोध करता है। तो यहाँ पे हमने मुल्ला पेरियार बांध को भी कंप्लीटली देखा कि मुल्ला पेरियार बांध ज्योग्राफिकली केरल में है लेकिन संचालन तमिलनाडु करता है, और तमिलनाडु ये चाहता है कि इसके जल स्तर को बढ़ाया जाए क्योंकि उन्हें पानी चाहिए अपनी खेती को बढ़ावा देने के लिए। जबकि केरल अपने सुरक्षा मुद्दों पे बात करता है और कहता है कि नहीं, इसका जल स्तर एक निश्चित सीमा से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज केरल की सुरक्षा को लेके यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। इसीलिए केरल ये चाहता है कि एक निश्चित सीमा हो, एक फिक्स्ड लिमिट हो इसकी कि इसमें कितना पानी स्टोर किया जाना चाहिए और उसके ऊपर इसका जल स्तर नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये हमने बात करी कंप्लीटली पेरियार नदी के बारे में और इससे जुड़े हुए मुद्दों के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।